चलिए एक सवाल था और उस सवाल को बना रहे हैं। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स, ये है वाई। बाबू हमको मिड पॉइंट दिया हुआ है तो 1:1 में बांटा हुआ है। मिड पॉइंट हमने m माना है, 1:1 में बांटा है। हमको r वेक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी का है। फॉर्मूला ये हम सेक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किए हैं। यहाँ पे a वेक्टर हमने लिख दिया ये वाला, तो 4i कैप j कैप माइनस 2k कैप जो पॉइंट्स है, और ये पॉइंट b वाला वेक्टर ऐसे ही माने हैं अभी, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब हम सिंपली फॉर्मूला में रख के आंसर निकाल देंगे। फॉर्मूला में रखते हैं आर वेक्टर इक्वल टू 1 गुने, करें तो 1 गुने कुछ नहीं वहीं रह जाएगा, यानी 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k प्लस m 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। अरे हाँ या ना बाबू? अब i वाला कजी से जोड़ देना, i से j वाला k वाला कहते, तो 4 2 6i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप, और ये हो जाएगा आंसर। देखो तो मिला तो। अच्छा हाँ सॉरी, तो एक्चुअली 2 से भाग देना छूट गया, तो यहाँ पे बटा 2। अब कॉमन ले लो और कटा दो, तो कट हम ऐसा ही लिख देते हैं डायरेक्ट, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और ये रहा आंसर। आंसर मिला लीजिएगा, है सही? तो सही है तो कोई दिक्कत नहीं, जाइए को अच्छा नहीं खिला, हाँ ये अच्छा लगेगा। चलिए इसको सब लोग फोटो के साथ नोट करके खत्म कीजिए। विदाउट आप लोग भी बनाइए फोटो के साथ, तुम लोग नहीं बनाए होगे हमको जहां तक उम्मीद है। फोटो के साथ हम चाहते हैं कि फोटो तू उतार, बिना फोटो के बनी लो वसन, जो बिना फोटो का बनाएगा उसका आंसर आएगा जरूर, नंबर बाद में नहीं आएगा। एनसीईआरटी फोटो में बनवाया है, तो आपको भी फर्ज बनता है कि फोटो बनाइए हर जगह। एक सवाल आएगा बोर्ड में, फोटो बना के बना देना। आज जानते हो हमको तो शॉर्टकट पड़ता था, देखो क्या करते हैं, इधर देखो ना, एक बार सब लोग देखेगा, हमको शॉर्टकट बताना है। क्या बताना है? शॉर्टकट। तो शॉर्टकट हम क्या करेंगे, चाहे छोड़ो, मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ का डिस्टेंस निकाल के उसका आधा कर देंगे, तो मिड पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से वेक्टर लिख देंगे। बात दूरी 10th क्लास से निकालें, फाइनल माइनस इनिशियल करके, बात खत्म। आओ कर बटा 2 करें, ओकर पॉइंट निकाल के आंसर लिख दें। ये हमार तुका मेथड, जेईई के एग्जाम देता था मस्त ही करता, लेकिन जब तुम लोग बोर्ड का एग्जाम देना है तो एकदम जितना लिख सको उतना लिखना। आज आपको डॉट प्रोडक्ट बताने वाले हैं, और थोड़ा जल्दी लिखिएगा तो खत्म कर देंगे। प्रोजेक्शन पढ़ा देंगे, रिजोल्यूशन पढ़ा देंगे। सीबीएसई से एग्जाम देने वाले मेहनत कीजिए घरे। है सेक्शन फॉर्मूला, अच्छा तुम लोग नहीं आया था, वीडियो भेजे हैं क्या, नहीं देखा? हैं? अच्छा तुम लोग में नहीं गया, आज वीडियो भेज देंगे तो देख लेना। हम तो सारा चीज सब ग्रुप पे भेज देनी, जितना लेके के देखे बाल देखेगा, कोई तरह का बाउंडेशन नहीं है। एग्जाम 12th बोर्ड तक छप्पड़ फाड़ सप्लाई है, सारा दुनिया के कल्याण हो, जेकरा मन करे उतना देखो, और जितना हम पढ़ाएंगे वो याद रखना। अगर वो नोट्स में लिख ले रहा है तो वो किताब से बवाल चीज है, क्या कि बहुत शॉर्टकट में हम बहुत कुछ बता दे रहे हैं। किसी भी कारण से क्लास नहीं आ पाए, कोई दूसरा क्लास पड़ जाए, तो हम छोड़ने नहीं देंगे, आप लोग आराम से लिखते चलिए। कभी कभी लगता है हम बहुत फेमस होने वाले हैं,
किसको किसको लगता है, थोड़ा हाथ उठा के बताना। अरे जलनशील सब है हाथ हाँ वेरी गुड, अब तुम अच्छा लिखा लिखो देखो हम बात तो किए हुए हैं, बोला है, देखो जनवरी में बुलाएंगे। अच्छा ठीक है, अगर केमिस्ट्री हम तुम लोग को बोलेंगे थोड़ा सा टहल के चले जाओ कुछ कदम, तो चले जाओगे तुम? हाँ ठीक, तो कुछ कदम है वाला। हाँ तो हम तुम लोग को बात करते हैं, तुम लोग के लिए अलग बैच बनवाएंगे। हाँ अब उनसे बात तो किए हैं, देखते हैं कि कब से स्टार्ट करेंगे, बता देंगे। मेरे ही बैच के लिए उनका स्टार्ट होगा, केवल मेरा बैच एक्सक्लूसिव, सिलेबस टाइमिंग अलग, समझ ले गिरी, जहाँ तू पढ़े ले हुई जा कहे कि अभी लड़का हमको कल बताया परसों कि केमिस्ट्री में ओकर कुछ टॉपिक बचल, बात सही बा का? उ लड़का तेज बा, एक भाइयों तेज रहे। हाँ तो टीचर का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम, सो सॉरी ऑन कैमरा ऑन ये भी वहीं पढ़ता है शायद तो हम वहीं पे पता, वो भी वहीं पढ़ता है। तो हम चाहते हैं कि उनसे बात किए हुए हैं कि मेरे छात्रों के लिए एक अलग रखिए सुविधा, सीबीएसई का बैकग्राउंड जिनका है और बिहार बोर्ड के में तेज बच्चे हैं जो। हाँ ये कौन सर है, ये कौन सर है या। चलिए ये सब हम लोग बातें ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा करें तो अच्छा है, नहीं तो सर लोग आ जाएंगे कहेंगे मेरे नाम मेरे से बिना पूछे कैसे ले रहा था चलो तो बाबू हेडिंग डालिए सब लोग, डालोगे हेडिंग तो लिखो सब लोग, रिजोल्यूशन ऑफ, अच्छा 17 छूट गया क्या? रुक जा रुक जा भाई, 17 नंबर बता दे। 17 एक्सटर्नल है क्या? अच्छा राइट एंगल है, ओके। ये कौन बनाया है, हाथ उठाओ तो। ओके ठीक है, आसान है तो बहुत आसान, इसका तो हम 10 को तरीका दे देंगे, डॉटो प्रोडक्ट से आ जाता है आंसर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट पॉइंट ए बी सी पोजीशन वेक्टर इतना 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 फॉर्म में बटी था, किंग बनाया तुम लोग। अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड बाबू। इसका आंसर लिखो बाबू, ए वेक्टर, अच्छा बाबू पोजीशन वेक्टर है, क्या है? अब एनता कहे लेगा 12वीं के लिए एक्सक्लूसिव है, ध्यान से सुनना। कभी भी पोजीशन वेक्टर बनाना हो तो पहले एक्स और वाई लिखते हैं, उसके बाद यहां पे एक ऐसा टेढ़ा बना दो, कुछ बना दिए, क्या कि 90 डिग्री है तो हमको दिखाना था 90 डिग्री, हाँ या ना? अरे बोलो, अरे बोलो। अभी हम पोजीशन हमको पता नहीं है कि अब तनिक बताओ सन, बोर्ड सबसे कौन लोग था, है नु? अरे बोलो था ना, आए तो एक सेकंड, बोर्ड ये लोग था, तो एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं चलो ये सी मान लेते हैं, ऐसा ही नजदीक बा, तो एक के मान लेते नहीं 1 -3 -5, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाई कथी है बोलो, 3 -4, कैसे हम मान रहे हैं, कोनो मान लो तुमसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये बताओ 2 -1 प्लस, अच्छा अब एक सेकंड, दोनों का सब दूरी निकाल सकते हो तुम लोग? कौन कौन निकाल सकता है हाथ उठाओ, वेक्टर लिख सकते हो, दूरी निकाल दोगे? अच्छा तो दूरी निकाल के बताओ तो, केंगा दूरी निकलता है, सुनो सबसे, नहीं माइनस नहीं, पहले वेक्टर लिख दो। चलो एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी वेक्टर लिख के देखा है, अरे बोलो ना कितना होगा, 2 माइनस जो बाद में होता है, बी बाद में है, ए पहले है, देखो ए बी मतलब बी है तो बी पहले फाइनल हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? तो लिख देते हैं आई का, -1 में से -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 3 कितना भाई? देख -1
+3 कितना 3 में से एक गया, नहीं बुझाया, बाप रे कबाड़े वाला सन, -3 उल्टा लिखो। हाँ अब देखो 3 में से एक, ओ 2, ठीक है। अच्छा ये काटने वाला सिस्टम तुम लगा दिया है। -1 में से -5 गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 है क्या, सॉरी 1 + 5 कितना हो गया 6। अच्छा देखो ये होता है, हमको लगता है घटाओं में परेशानी बहुत दुनिया को है, आप लोग को भी है। अभी पिछला बैच पढ़ा तो नहीं है, तो ओमे पाइथागोरस थ्योरम में भी प्रॉब्लम रहे, ओमे लइका सन के पाइथागोरस थ्योरम में प्रॉब्लम, ओमे ट्रायंगल बनावे में प्रॉब्लम रहे, ओमे खाली मैथ देखे दे, फिजिक्स पढ़ावे के बदला हमरा पढ़ावे के का पड़त रहे, देख ला लोगन है ना का मैथ्स, फिजिक्स पढ़ावे से पहले हमरा का पढ़ावे के पड़ता है। एक सेकंड रुक जाइए, मैथ हुई कहीं ना कहीं, कहाँ लिखल बा मैथ, हाँ मैथ्स का बा, मैथ फिजिक्स पढ़ावे के पहले हमरा मैथ पढ़ावे के पड़ता। पूछा तनी मैथ कहाँ पढ़ते हो, तो कहीं कहीं नाम लेता रसन, कौन तीसरा कौन चौथा, ना समझ आता रसन। चला चला वो लोगों ने, तो अब AC निकाली, AC हाँ या ना, अरे बोला सन ना, तो C फाइनल है ही इनिशियल है, तो बताओ सब। हाँ -4 और +3 -1, -4 और +5, हाँ एक ठीक बा। अब हम BC निकाला तनी बहुत अच्छा लगा, तो BC भी अच्छा नहीं लगा, ठीक बा, ठीक है। C कती है फाइनल है भी, बोला सन हाँ बाप रे, हाँ I कैप, -4 में से -1 -3 नहीं क्या बुझात, माइनस +1 -3, 1 में से +4 +5 कुछ कुछ करता रहा नहीं क्या बुझा। अच्छा जा उल्टा लिख देनी, हाँ 4 -5, ठीक बा, ये सब आ गए। अब सब का परिमाण देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं बाबू, परिमाण। परिमाण का मतलब था मॉड, अरे बोलो, तो मॉड AB वेक्टर कितना हो गया सब लोग बताइए, 36 और 4 40 और 1 41 √41। AC बताइए √6, BC बताइए √35, ठीक बा। अब एक सेकंड बाबू, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ इट इज कौन ट्रायंगल, राइट एंगल कौन ट्रायंगल, तो बड़का कौन बा, AC बा, बड़का AC ना AB बा, अरे बोलना, यानी AB² बराबर क्या होगा चाहिए, AC² + BC², तो करके देखो तो होता। अब AC कितना बा, √35 का स्क्वायर जोड़ √6 का स्क्वायर, कितना आना है √41, मारे लगे नु, बताओ कितना आ रहा है 41, और बाबू AB का स्क्वायर √41 का होल स्क्वायर, यानी 41 बराबर 41, हेंस अप्रूव्ड जटिल, अपन मन करे वो लिख लिए। हाँ चलो बनाओ। अब बाबू बिना फोटो इहो नहीं बनाना है, पता है ना बाबू। आज मतलब आज से नहीं, आज से 10 दिन से जितना पढ़ा रहे हैं सब बोर्ड्स के लेवल का पढ़ा रहे हैं, एक एक लाइन लिखना पड़ेगा, बिना लाइन लिखे हुए AC AB। अब बाबू ये सब खाली देखला से ना हुई, छापला से हुई, छाप देख ले, नहीं तो हो जाई सर, हो जाई। हाँ जाना तो नहीं, फोटो देखी कहाँ बने लोड़ा, दिखाओ तो तू, वेरी गुड, चलो ठीक है तुम्हारा, तुम कहाँ बना। एक तरीका और बता देंगे, 2 वेक्टर उठा के डॉट मार दे, हो जाए आंसर 0। एकदम एक एक चीज नोट कीजिए, बोर्ड्स में इसी तरह बनाना है। और जो भी होमवर्क दें काइंडली बना के आओ घर पे। सोचो ना कि 50 मिनट में तुम क्या ही सीख लोगे। जो केवल इसी बैच में आ रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं,
50 मिनट में आप क्या ही सीख लेंगे। आपको घर पे यहाँ पे 50 मिनट अगर 1 घंटा दे रहे हैं तो घर पे उसका डबल देना चाहिए, मतलब 3 घंटा तो मैथ्स को देना ही चाहिए। बाकी सब्जेक्ट 1-1, 1.5-1.5 घंटा अपना दीजिए। कहेंगे आपको कम बोर्ड जिसे जिसे नजदीक आएगा 14-14, 15-15 घंटा पढ़ना पड़ता है। याद रखिए, बोर्ड के नजदीक आते मात्र 3 घंटा से 4 घंटा तो आदमी सोता है। अरे बोर्ड बहुत बड़ा चीज है, जीवन भर आपके टैग लाइन में चिपका रहा है। कोनो कॉलेज में बोर्डे के चलते जाइएगा, कोनो नौकरी बोर्डे में। यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, सबसे पहले 12वीं का नंबर पूछता है। आज सबसे पहले जो पीसीएम है, पीसीएम पूछता है, पीसीएम बताओ। तब पीसीएम तब आप भी आई लीजिए, तो पीसीबी जोन हाईएस्ट है बोल दिया सब। ऐसे अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा तो सी नहीं पूछता है, खाली पी और एम। क्यों? क्योंकि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज है। बायोलॉजी थी में जाइएगा, कची में मेडिकल कॉलेज में तो केमिस्ट्री पक्का पूछी, कहे कि फार्मेसी में केमिस्ट्री पढ़ना है। केमिस्ट्री में सीधे पूछी कुछ कुछ चीज ऐसा नहीं कीजिए। समझ रहा? केमिस्ट्री जाता है कि नहीं? वेरी गुड। 2 चैप्टर समझ 11th में थोड़ा है फाइनली इसका 2 चैप्टर तो 12 को बचल का हुई और जल्दी का अब देखो मजबूर हैं, बच्चे ही ऐसे हैं, ये कहना लेकिन खराब है। मेरे यहाँ भी तो बच्चे हुए हैं ना ना, जल्दी चैप्टर समाप्त नानू करेगा नहीं, लेकर सन के बुझे लगे बैक हल्का चीज बा हाई नजरे नहीं उठाता है। का है तुम्हारे लिए को गाना है, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, क्लास में तुम आए इस तरह, फी पेंडिंग बहकने लगा, हाय बहकने लगा। देखो कांदा बता रहे है। इतना अच्छा गाना कहीं नहीं है, गाना बंद कर ले बबी, जल्दी खत्म करो गान। हो गया पूरा? चलिए हेडिंग डालते हैं। बाबू बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत तगड़ा टॉपिक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बाबू देखो तो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जल्दी। इसी में बहुत 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 प्यारा चीज बढ़ाने वाले हैं। हाँ अब इसको लिखो, सदिश का विभोजन, विभाजन नहीं विभोजन, सदिश का विभोजन। विभोजन इसलिए बोलते हैं कि ये टूटा नहीं है, इसका भोजन हुआ है। चलो आ जाओ, देखेगा तुम लोग? अरे बोलो, अरे इधर देखो बालक। अच्छा पहले बेसिक, क्या बताना है तुमको? बेसिक। कौन कौन हमको बेसिक बता देगा? हाथ उठाओ तो। एगो ट्रायंगल है, क्या है बाबू? और ये एंगल क्या है? अच्छा हाई है पी बी, हाई क्या है? सब लोग को पता है ना? खाली हमको 2 चीज बताओ, कौन थीटा? साइन थीटा क्या होगा? कॉस थीटा बी बाई, ठीक है ना? अगर 1 सेकंड बी निकालना हो तो कौन थीटा लगाओगे? और पी निकालना हो पक्का डन बा? आगे बढ़ाता नहीं देखते रहना बाबू। बाबू ये कौन सा एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? बाबू एगो वेक्टर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब वेक्टर ए क्या है बाबू? चलो इसका लंबाई बताओ कितना है? तीर का लंबाई ए है, लंबाई ना होता है ए, या ऐसे लिखे और नहीं तो ऐसे लिखे। समझ में आ रहा है? कभी भी
इतना नहीं लिख के छोड़ना। समझ में आ गया? कौन कौन तेज समझ आई? कोनो तेज लेकर तीर दे के ऊपर वेक्टर भी लगा दे बोले सब, तो गलत है कि सही है? गलत है। काहे कि ऊपर हमको क्या लिखा जाता है? खाली लंबाई। कोई समस्या तो नहीं है? दूसरा चीज, ए दिया हुआ है, ए क्या है? गिवन है। साथ ही साथ एक और चीज गिवन, थीटा। क्या दिया हुआ है? थीटा क्या है बाबू? गिवन है। थीटा कहीं से भी दे सकता है। अभी कहां से दिया हुआ है? काशी से दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है राइट दिस इनटू वेक्टर फॉर्म। कौन फॉर्म बाबू? अब वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं बाबू? इसका मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन ही कती है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बीच में किंग तरफ पता। डायरेक्शन कभी भी मैथ्स में आई कैप, जे कैप और के कैप में लिखा जाता है, हाँ या ना? तो कैसे लिखे इसको? तो कहा गया एक काम करते हैं बाबू, कोई भी चीज मान लो एक फोर्स से तुम लगा रहे हो ऐसे, तो ये फोर्स के चलते हवाई जहाज कैसे उड़ता है? ऐसे। अच्छा, ऐसे उड़ता है, इसका मतलब ये आगे भी चल रहा है और ऊपर भी जा रहा है ना? इसका मतलब ये आगे भी चल रहा है और ऊपर भी जा रहा है, यानी इसका प्रभाव दोनों तरफ होगा, आगे भी और ऊपर भी। अब एक काम करते हैं, तो एक आदमी कहा एक काम कीजिए, यहाँ पे जाइए और एक धागा छोड़िए। तो छोड़ दिया धागा, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बाबू? एगो आदमी आया, कहा इस पे जाके एगो बंदूक का गोली मारिए, तो बंदूक का गोली मारिए। यो क्या हो गया बाबू? अरे बोलो ना, कोई समस्या तो नहीं है? हम कहेंगे जो इसका लंबाई हई वाला, सब लोग ध्यान से सुनना, हई वाला जो लंबाई होगा, कौन सा लंबाई? वो लंबाई एक्स एक्सिस में प्रभाव होगा। गलत या सही? हई वाला जो लंबाई होगा वो कौन एक्सिस में प्रभाव होगा? तो हई वाला लंबाई इसी के ना बराबर होगा। अब एक काम करते हैं, सब लोग देखते रहना बाबू, हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं कौन एक्सिस वाला निकालते हैं? एक्स एक्सिस वाला। क्या निकालते हैं बाबू? बाबू ध्यान से सुनो, थीटा के नीचे बेस है कि परपेंडिकुलर है? ओके, बेस निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? कौन? थीटा। ओके, तो शांति से अपने दिल से हाथ रख के बोलेंगे कॉस थीटा। क्या रखेंगे? और कहेंगे कि ए एक्स नाम दे दें। अरे इसका नाम क्या दे देते हैं? ए एक्स। और हाइपोटेनस क्या है? ए। यानी मेरा ए एक्स कितना आ गया? ए केकरा केकरा ही समझ में आ रहा है? हाथ उठो। नहीं बुझाया ना? अच्छा, हमको क्या निकालना है? वाई एक्सिस। क्या निकालना है बाबू? बाबू वाई एक्सिस निकालने के लिए क्या हाई निकाल दें? हाई परपेंडिकुलर की बेस है, तो कौन थीटा रखें? तो हमने आके बोला कौन थीटा? साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर को ए वाई बोल दें और इसको क्या बोल दें? ए। हाइपोटेनस ए ना है, ए वाई इक्वल टू क्या हो गया? ए साइन थीटा। ये कौन एक्सिस है? अब हमको कहा कि कौन फॉर्म में लिख के देखा? वेक्टर फॉर्म। तो ए वेक्टर इक्वल टू, तो एक्स एक्सिस वाला ए कॉस थीटा एक्स एक्सिस में है, तो कौन का? और ये क्या हो गया? ए साइन थीटा। कौन का? जे कैप हो गया। इसी को बोलते हैं कौन? वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। छाप के खत्म कर दो जल्द। अभी आने वाला है इस पे सवाल, इसलिए जल्दी। फिजिक्स का और मैथ्स का बहुत अलग अलग है, याद रखना। फिजिक्स में हम दूसरे डिजाइन से खाली ट्रायंगल बताए थे, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा अलग डिजाइन, इसमें थोड़ा अलग डिजाइन है। फिजिक्स में फोर्स का यूज करते थे, इसमें नहीं करते हैं। आंखों से टाइम बीत नहीं रहा है ना? वही ना देख रही थी टाइम तुम? ये वो कहानी सुनाते हैं आप लोग। हम कल सपना एगो देखें, तुम लोग सोचते हो कि आदमी पागल है, रोज इतना सपना देखे। कल एगो हम सपना देखें, आप बहुत डरे थे सपना, भूत वाला सपना नहीं था ये। अब हम सवाल एगो देते हैं, थोड़ा सा बना के दिखा दीजिएगा तो समझ आएंगे तुम लोग को आता है। सपना जानना चाहते हो? सपना नहीं बता सकते हैं।
सपना में हमें वो लड़की से डर गए। मैंने हमको वो लड़की पता नहीं कौन है, लेकिन डरे हैं, बहुत डर लग रहा था। और हम बेंगलुरु में हैं, मतलब अपने कॉलेज में, और वहां डरे हैं। हम लगे बाप रे। हाँ जाएगा। वो क्वेश्चन वन। हाँ, ज्ञान प्रकाश का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ज्ञान हाँ गया जा, थेथरे हो गई लो, मेकअप नहीं की होगी। थू थू आदमी सही बोलता है क्लासों में। ये अभी 60 डिग्री राइट इन वेक्टर फॉर्म। ओके, थोड़ा सा इस बैच में तेजी रखना होगा। आप लोग को हम बोल रहे हैं ना 25 दिसंबर तक 3 को चैप्टर हाथ में दे देंगे। 25 दिसंबर तक 3 चैप्टर के हाथ में रहेगा कि लगना चाहिए। पूरा इनवर्स, पूरा वेक्टर, पूरा 3D, आप लगभग आधा डिफरेंशिएशन अगर तेजी में रहो बसंत। मतलब सोचना कि हम आधा ये जे बैठ गई आजो से ओ करो 100 में 100 आ जाए बिहार बोर्ड में। अब सीबीएसई में 80+ जितना हम पढ़ाए में आजो से। हम पैसा तो लेते नहीं खी, जति तनी के जन कल्याण ला हम बानी। अगर हमारा तबीयत खराब हुई तो कम से कम तनी के दुआ तो कर बसन की मर दिया कुछ रहे पढ़ा देवे कम से कम। बात सही बा कि ना? आकाश कल खेलने रहा सन कि ना? क्रिकेट खेला था कि नहीं तुम लोग? है झूठ बोलता है, खेला था तो हमको फोन नहीं करता तुम लोग। तो हमको फोन कर दो, हम क्लास छोड़ के आ जाऊंगा। पीछे खेलता है सर, पीछे खेल जाए से पहले तनी के समझ जाता कि वो नाली में बॉल उठाओ तो परेशान हो जी। पिछवाड़ा है एगो नहीं ना बना। क्वेश्चन 2 बाबू, ये आखिरी क्वेश्चन है, जो बना देगा बहुत अच्छा होमवर्क देंगे, वो बनाना है। हाँ 10 यूनिट 60 डिग्री, बी है 20 यूनिट और कितना डिग्री है? 30 डिग्री। फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो बना दे है। चलो हला नहीं, बाबू कुछ नहीं, खाली सोच, उस तरह नहीं सोचना है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला बैठा देना है। ए का मान है 20 cos 60 आई कैप, तो cos 60 का मान होता है 1/2, साइन 60 का होता है √3/2। जल्दी बाबू, बाबू जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा, जिधर थीटा नहीं होगा उधर साइन थीटा। याद रखना, इधर एक्स एक्सिस वाला में कॉस थीटा होगा, इधर एक्स एक्सिस वाला में कॉस थीटा होगा। अगर थीटा ऊपर बनाते तो किस में जाता? वाई एक्सिस वाला में कॉस जाता और एक्स में साइन आता। ये कॉन्सेप्ट है, इसका उपयोग कल होने वाला है। कल आएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। बाबू है सीबीएसई का क्वेश्चन है, बनाना चाहो तो बना लो। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सोच लो कि जे सोच के आई बहुत लोग छोड़ के आया था। एला कि कैसे जोड़ी, कौन नियम लागत था, कोनो नियमे नहीं के बुझात। 1 नंबर का मात्र सीबीएसई का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में तो ये औकात का 5वें नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ देगा सब लेगा दोनों। वेरी गुड। ये कोनो √3 आया था, देखें ऑप्शन में तो वही है। आप ही ठोक दी, वो तो तुम लोग सीबीएसई के लायक है, बहुत वेरी गुड।
लड़की तो तुम लोग बनाओ रे, तुम दोनों बहुत मार मारेगा, जल्दी बनाओ। तुम दोनों भी, ए जल्दी, तुम दोनों कॉपी दिखाओ हमको, नंबर अब कैसे आएगा। चलिए अब हम मेरे तरफ देखिएगा। अब घर पे प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन है उतना प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम आइडिया का किताब दो जी लड़की सब। अब तुम लोग को हम बता देते हैं, वहीं बना के आना है। तुम लोग सुनो, हाई किताब जाके खरीदो तो आज हमको फोटो भेजना खरीद के। इधर लड़का, हाई किताब तुम खरीदो। हाँ हाई, अभी हमको जाके फोटो, इसका फोटो खींचो तो अभी, आज जाकर दुकान में से ले लो, एक को ले लो, कॉमन तुम लोग बना सकता है। हम टिक लगवा दे रहे हैं, क्वेश्चन बना के आना। और लड़की सब, तुम लोग जो क्लास 12 है निकालो, हाई जल्दी निकालो। उसके बाद हम देंगे कॉमन, जल्दी निकालो। एग्जाम मास्टर निकाल लिया। हम क्वेश्चन बोलते हैं पेज नंबर, कहां से कहां क्वेश्चन नंबर पहला का 10 आई कैप प्लस 10 √3 जे कैप। वेरी गुड। एग्जाम मास्टर निकालो, तुम लोग नहीं, सीबीएसई नहीं, बिहार बोर्ड। हाँ तो नहीं लाए तो अब कॉपी में लिखिए, अब क्या कीजिएगा। हाँ बाबू, वेक्टर चैप्टर का आप लोग को बना के आना है। 12, 13 लिखते चलो। तुम एग्जाम देगी बिहार बोर्ड का, बायो है, वेरी गुड। हाँ तुम लोग का नहीं है, तुम बिहार बोर्ड वालों का है। 12, 13, 20, 19, 31, 32, 33 नहीं, 33 नहीं, 32 हो गया, 36, 37, 40, 42, अभी हटना, थकना नहीं है। 51, 56, 58, 82, 81, 80, बाबू फिर 9 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री 12th वालों। 1, 2, 8, 6, 5, 9, 12, 15, 19, 27, ये चेक करेंगे हम कल। 39, 36, 54, बस इतना ही बना के। ठीक है, ये आप लोग का हो गया। सीबीएसई लाओ तो जल्दी। अभी 11th वाला रुक जाना, 11th वाला के लिए होमवर्क देंगे अलग, बना देते हैं 2 मिनट। हाँ बाबू, एग्जाम आइडिया की बुक से इंग्लिश मीडियम 323
ओए लड़की तुम भी, ओए तुम अगर यूपी बोर्ड से देगी तो बना के रखना, फोटो सबसे मांग लेना, ठीक है। क्वेश्चन का लिखो, पेज नंबर है 322 से 322 से ऑनवर्ड्स। 1 2 5 7, ये सब हम दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर है। 10 और प्रोजेक्शन नहीं पढ़ा है। हाँ 21 22 23 24, चलिए 2 नंबर में आ जाइए आप लोग। हो गया 322 323 पेज। अब आ जाइए पेज 331 का 3, कल चेक करेंगे नहीं तो नहीं आइएगा आप लोग। 7 8 9 11 12 14 19, 5 नंबर का है 19, बस सीबीएसई ओवर बना के आना है। चलो अब आ जाओ, एनसीईआरटी का होमवर्क लिखो। चलो पहले 2 नंबर। अब बाबू 2 नंबर में कुछ नहीं करना है, सब लोग सुनो। 2 नंबर अब कुछ नहीं, ए बी को अलग लिखो आई कैप जे कैप में, ए को अलग लिखो, आई वाला आई से जोड़ दो, जे वाला, और ये सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तब खाली आई कैप कॉमन ले लो, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। आ जाओ होमवर्क लिखो। बाबू तुम लोग रहने दो होमवर्क, कल प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे तब देंगे होमवर्क। चलिए थैंक यू सो मच। 11th के लिए नो होमवर्क एट ऑल। चलिए जाइए ऐश कीजिए, तुम लोग के लिए कोई होमवर्क नहीं है, ऐश कीजिए। हाँ हाँ हाँ